जिम्मेवार हैं, नहीं, जो जितनी जिम्मेवारी उठाएगा वो उतना बड़ा जिम्मेवार राजा बनेगा। तो सर्विस करो, ज्यादा से ज्यादा सर्विस की, सेवा की जिम्मेवारी उठाओ। जैसे मम्मा बाबा करते हैं, मुरली चलाते हैं, तो मम्मा बाबा की जो मुरली है उससे सारा ब्राह्मण परिवार खुश होता है ना। तो ऐसे ही क्या करो, मुरली चलाओ, परिवार की पालना ज्ञान से करो, है? तो बाप समझाते हैं, तुमको भी समझाना पड़े क्या? जो जिम्मेवारी उठाते हैं समझाने की, सुनने सुनाने की, तुमको भी समझाना पड़े। सत्यनारायण की कथा तो सुनानी पड़े ना। तो अव्वल नंबर का सत्यनारायण कौन हुआ सत्य युग में? आदिनारायण। आदिनारायणी कॉम्बिनेशन उनका हुआ विष्णु रूप। तो उनकी कथा तो सुनानी पड़े ना क्या? जो विष्णु रूप में 4 भुजाएं हैं, 4 आत्माओं की सूचक, कौन कौन? आदि नारायण और आदि लक्ष्मी। नारायण के रूप में सात्विक स्टेज में बैठी हुई दिखाई गई नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। ज्ञान जल के घर में बैठी रहती है, वो कौन है? प्रैक्टिकल में कौन है? नारायण है या लक्ष्मी है? प्रैक्टिकल रूप कौन है? नारायण। प्रैक्टिकल रूप है। सांपों की सैया पर बैठा है, सांप ही रक्षा कर रहे हैं, है प्रैक्टिकल रूप है लक्ष्मी। ज्ञान सुनती भी है, समझाती भी है और प्रैक्टिकल जीवन में धारण भी करती है। तो वो हो गई प्रैक्टिकल में नारायण। क्या हुई कि नहीं? प्रैक्टिकल नारायण रूप वाली आत्मा हो गई संगम युग में, क्योंकि बुद्धि सात्विक है। जो सात्विक बुद्धि होती है उसी के आधार पर चलना पड़ता है। तो वो है परा प्रकृति, प्रैक्टिकल रूप। और अपरा प्रकृति कौन है? जो कमल फूल के ऊपर बैठी हुई दिखाई जाती है विष्णु रूप में, वो है जगदम्बा। कमल फूल का मतलब क्या हुआ? कीचड़ में कमल फूल रहता है ना, फिर भी कीचड़ से उपराम। कीचड़ के तालाब में डुबो दो और फिर निकालो तो एक भी बूंद नहीं पत्र में, फूल में। तो ऐसे ही वो जगदम्बा का पार्ट है जो इस कलयुगी दुनिया के अंत में पाप पंक की दुनिया के बीच रहती है, गृहस्थी के बीच, क्या गृहस्थी वालों के बीच में रहती है, फिर भी उसकी बुद्धि उनमें लिप्त नहीं होती। फिर कहाँ रहती है बुद्धि?
बुद्धि मन बुद्धि तो कहीं ना कहीं लगेगी ना। तो मन बुद्धि का लगाव फिर कहाँ रहता है? कौन बाप? बाप तो दो है। हाँ, जो मूर्तिमान शंकर कहा जाता है, साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। क्या जगत पिता है ना? तो जगत पिता के साथ प्रैक्टिकल में जगदम्बा भी होगी ना। जगत कहाँ होता है? स्वर्ग में या नरक में? नरक में जगत होता है। नरक में संख्या ज्यादा होती है, मारामारी ज्यादा होती है, बहुत संख्या बढ़ जाती है तो फिर दुखी हो जाते हैं। स्वर्ग में तो थोड़ी जनसंख्या तो सुखी रहते हैं। तो वो कहाँ कंट्रोल करती है? जगदम्बा है, सारे जगत की 500-700 करोड़ आत्माओं को कंट्रोल करने वाली है प्रैक्टिकल में। इसे कलियुगी दुनिया में, द्वापर युगी दुनिया में, द्वैतवादी दैत्यों की दुनिया हो या राक्षसों की मनुष्यों की दुनिया हो, उसमें जो राजाई करते हैं उनको अपनी अकल होती है? अपनी अकल से राजाई करते हैं या अकल कर देने वाले कोई मंत्री होते हैं? ऐसे ही वो जगदम्बा को सात्विक अकल बुद्धि देने वाली, मत देने वाली कौन आत्मा है? शूटिंग पीरियड की बात तो बताइए। जगदम्बा जो महाकाली का रूप धारण करती है, जगत पिता के छाती पर पांव रख देती है, वो उसकी मत पर चलती है। बापट है, छाती पर पांव रख दे, वो उसकी मत पर चलती है? नहीं, किसकी मत पर चलती है? राजाई इतनी बड़ी संभालती है, 500-700 करोड़ की दुनिया की कंट्रोल कर लेती है। हाँ, माया माया की मत पर चलती है। ठीक है, तो जो माया की मत पर चलती है वो माया में जो क्या नाम संबंध है बाप के साथ, वो कौन सा है? बेटी का। और बेटी ज्यादा पवित्र होती है कि माँ बाप ज्यादा पवित्र होते हैं? बेटी ज्यादा पवित्र होती है। तो वो पवित्रता की पावर से उसको चलाती है। बेटी तो है, लेकिन किसकी बेटी है? दाढ़ी मूछ वालों की बेटी, विकारियों की बेटी, विकारी मनुष्यों की बेटी, या देवताओं की बेटी है? देवताओं की बेटी, दाढ़ी मूछ वालों की बेटी, माने जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट होते हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, वो दाढ़ी मूछ वाले ही तो होते हैं। तो उनकी वो बेटी के रूप में वहां जन्म लेती है और कंट्रोल करती रहती है सारे जगत की माता को।
तो ये बात समझानी पड़ती है क्या कि स्वर्ग में कंट्रोल कौन करती है, मुख्य कंट्रोलर कौन है, जो स्वर्ग का देवताओं का परिवार है उसको संभालने वाली कौन? परिवार को तो माता ही संभालती है ना, तो कौन? लक्ष्मी है ना। और जो नरक की दुनिया का परिवार है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसे नरों ने बनाया है, उसकी कंट्रोलर कौन? जगदम्बा, जगत की अम्बा। तो जगदम्बा को जगत पिता कंट्रोल नहीं करता है? करता कि नहीं करता है? नारायण कंट्रोल करता है। वहां नरक की दुनिया में नारायण कहां से आ गया है? कंट्रोल करने वाला जो माया बेटी है उसकी नीयत खराब होती है कि सही रहती है? नीयत खराब हो जाती है। तो जिसको मत देती है जगदम्बा को, उसकी नीयत खराब करेगी कि नहीं है? उसकी भी नीयत खराब कर देती है, श्रीमत के बरखिलाफ मोड़ देती है। क्या? जैसे मुसलमान कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ ने आदेश दिया था आदम ईव को, आदम हवा को, कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना, और वो क्या करती है? माया बेटी उसे मोड़ देती है, बरगराए लेती है। और वो जो हवा या ईव है वो किसको बरगलाए देता है? आदम को। तो ऊपर से जो आने वाली आत्माएं हैं द्वापर युग में, वो तो सात्विक आत्माएं, पावरफुल आत्माएं आती है। और जो आदम है वो नई आत्मा ऊपर से उतरी या पुरानी आत्मा जन्म जन्मांतर से सुख भोगते भोगते कमजोर होती हुई आई है, नीचे आई ना, तो वो उनके प्रभाव में आती रहती है। इनके धर्म पिताओं के प्रभाव में आती रहती है। उसके पीछे और जो आत्माएं हैं पिता के पीछे, वो ज्यादा प्रभाव में आती हैं और वो कम प्रभाव में आता है, लेकिन आता तो जरूर है ना। और प्रभाव से प्रभावित होते होते नरक की दुनिया में द्वापर कलयुग में जन्म लेते लेते अंत में जाकर के बिल्कुल संग के रंग में आते आते तामसी बन जाता है। हाँ, उस तामसी में शरीर में शिव प्रवेश करता है। लेकिन जब प्रवेश करता है तो उस तामसी शरीरधारी मूर्तिमान शंकर को पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर कोई शक्ति आई। तो वो पुरानी परंपराओं पर ही चलता रहता है जो जगत में चली आई द्वापर युग से। क्या? भगवान सर्वव्यापी है। तो वो सर्वव्यापी वाली बात बुद्धि में रहती है, तो वो आत्मा सो परमात्मा अपने कोई भगवान शिव हम बन के ऐसी भावना बन जाती है। तो ये कथा बताई कि सृष्टि के आदि में कैसे सतो प्रधान होती है और
इस सृष्टि के अंत में, कलयुग अंत में आकर के कल्पांत काल में कैसे तामसी बन जाती है। तो ये कथा सुनानी पड़े नारायण वाली आत्मा की 84 जन्मों की कथा बतानी पड़े। सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा बतानी पड़े। क्या? नर जो इस दुनिया को रौरव नरक बनाता है, वो नर कौन हुआ? जो इस दुनिया को सबसे जास्ती नरक बनाता है, वो नर कौन हुआ? जो इस दुनिया को नरक बनाने की शुरुआत भी करता है। क्या? और फिर अति करके अंत भी कर देता है। वो आदम वाली आत्मा जब अति की तमो प्रधान बनती है, शंकर के रूप में क्या कर देती है? सारे संसार का संहार कर देती है। तो जब संहार करती है तो सारे प्राणी मात्र दुखी हो जाते हैं या सुखी हो जाते हैं? नंबरवार दुखी हो जाते हैं। तो देखो, जो 100% सत्य आत्मा है, सत्य गुण ही है, उसमें दूसरा गुण कोई रजोगुण तमोगुण है ही नहीं। वो कौन? शिव। वो प्रवेश करता है तो उसे नर से नारायण बनाता है। नई सृष्टि का आदि नारायण है। और वो जो सारी सृष्टि का पिता है मनुष्य रूप में बाप, वो उस ब्रॉड ड्रामा में बच्चों के संग के रंग में आते आते कलयुग के अंत तक एकदम तमो प्रधान भावनाहीन बन जाता है। तो वो नर से नारायण और नारायण से वही राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, अर्जुन वाली आत्मा कहो, वो कलयुग के अंत में कल्पांत काल में आकर के क्या बन जाती है? दुनिया का नरक बनाने वाली आत्माओं में अव्वल नंबर नर बन जाती। जो राम था, योगियों का ईश्वर राम, जिसमें रमण करते थे योगी लोग। क्या? अखाड़े में पहलवान लगते हैं ना, लड़ते हैं ना, तो खेल खेलते हैं कि लड़ते हैं? खेल खेलते हैं। तो उस्ताद से खेल खेलते हैं। जैसे ऐसे ही जो योगी जन हैं वो योग में रह करके राम वाली आत्मा उस्ताद के साथ खेल खेलते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं। ऐसा सुख कभी न मिलता है न मिलेगा इस सृष्टि में। इसलिए उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। और वही राम वाली आत्मा विष्णु के रूप में आनंदम मंगलम भगवान विष्णु कही जाने वाली, जन्म मरण के चक्र में आते आते 500-700 करोड़ बच्चों के नंबरवार कनेक्शन में आते आते एकदम आनंदमय बन जाती है कि बहुत बहुत दुखी हो जाती है और बहुत दुखी कर देती। इसलिए किसी कवि ने गाया है, कलयुग के अंत में भी कवि में भावना होती है ना, आत्मा में भावना होती है या देह में, 5 तत्वों वाली में? विनाशी देह में तो भावना नहीं होती। तो वो कवि उसने
उसकी स्थिति का वर्णन किया है विनाश काल में। जब सारी सृष्टि में जलमयी हो जाती है और वो पहाड़ के शिखर पर जाकर किसी कंदरा में बैठा हुआ ये जल प्रलय देखता है तो बड़ा दुखी होता है। हिमगिर की उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। क्या डर गया था? प्रबल प्रवाह को देखकर डर गया? नहीं। जो इतना बड़ा संसार, उसकी ही अपनी संतान थी, 500-700 करोड़ मनुष्य, एक आदम की ही संतान, उन सब का विनाश हो गया शरीरों का। क्या तो आंसू बहाता, कितना दुखी होता होगा। जो सीमित परिवार हैं, सामान्य परिवार, उस परिवार के अगर सब मारे जाएं, जैसे मैनपुरी में एक बार डकैतों ने 35 लोगों के परिवार को मार दिया, उनमें कोई एक बुजुर्ग बचा रहा तो उसे कितना दुख हुआ। परिवार का 1-2 भांति मर जाता है, क्यों माता जी? अनुभव तो है ना, तो कितना दुख होता है। तो यहाँ तो बेहद का परिवार, वो लौकिक दुनिया में तो सब हद के परिवार होते हैं। भले क्राइस्ट का परिवार क्यों न हो, 200-250 करोड़ का, क्रिश्चियंस का, वो भी हद का है।